पुरानी बात है। एक दूर खूबसूरत सी रियासत में एक प्यारी सी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम स्नो वाइट था। उसकी स्किन बर्फ की तरह सफेद, होंठ गुलाब की तरह लाल और बाल काले रेशम जैसे थे। वो दिल की बहुत अच्छी, मासूम और सबसे प्यार करने वाली लड़की थी। स्नो वाइट की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। कुछ अरसे बाद उसके वालिद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलिका बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल बहुत सख्त और जलन से भरा हुआ था। मलिका के पास एक जादुई आईना था। वो रोज उस आईने के सामने जाकर पूछती, आईने आईने बताओ, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? आईना हमेशा जवाब देता, मेरी मलिका, आप सबसे खूबसूरत हैं। लेकिन वक्त गुजरता गया और स्नो वाइट जवान होने लगी। उसकी खूबसूरती चंद की रोशनी की तरह चमकने लगी। एक दिन मलिका ने हमेशा की तरह आईने से पूछा, आईने आईने बताओ, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? इस बार आईने ने कहा, स्नो वाइट सबसे खूबसूरत है। ये सुनते ही मलिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जलन उसके दिल में आग की तरह भर गई। उसने एक शिकारी को बुलाया और हुक्म दिया, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। शिकारी स्नो वाइट को गहरे जंगल में ले गया, मगर जब उसने मासूम राजकुमारी को रोता हुआ देखा तो उसका दिल पिघल गया। स्नो वाइट ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मुझे मत मारो, मैं कभी महल वापस नहीं जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया और बोला, जल्दी भाग जाओ, मलिका तुम्हें कभी जिंदा नहीं देखना चाहती। स्नो वाइट डर कर जंगल में भागती रही। अंधेरा हो रहा था, दरख्तों की परछाई अजीब लग रही थी, चिड़ियाओं की आवाजें और हवा की सरसराहट उसे और डरा रही थी। वो थक कर गिरने वाली थी कि अचानक उसे दूर एक छोटा सा रोशन घर नजर आया। स्नो वाइट धीरे से घर के अंदर गई। वहाँ सब कुछ बहुत छोटा था, छोटी कुर्सियाँ, छोटी प्लेट्स और छोटे बेड्स। उसने थोड़ा सा खाना खाया और बहुत थकने की वजह से सो गई। रात को जब घर के मालिक वापस आए तो वो 7 छोटे बोनो थे। उनका काम पहाड़ों में हीरे और जवाहरात निकलना था। उनके नाम थे हैप्पी, स्लीपी, बैशफुल, स्नीजी, ग्रम्पी, डोपी, डॉक। उन्होंने स्नो वाइट को देखा तो हैरान रह गए। स्नो वाइट ने उठकर सारी कहानी सुना दी। बोनो को उस पर बहुत तरस आया और उन्होंने कहा, तुम यहाँ हमारे साथ महफूज रह सकती हो। उस दिन के बाद स्नो वाइट और बोनो की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो घर साफ करती, खाना बनाती और सबका ख्याल रखती। बोनो भी उसे हंसाते और मजे करते। लेकिन जादुई आईने ने एक दिन फिर मलिका को सच बता दिया, स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। मलिका गुस्से से पागल हो गई। उसने जादू से एक बुरी बुद्धि औरत का रूप बदला और एक जहरीला लाल सेब तैयार किया। वो जंगल में बोनो के घर पहुंची। उस वक्त बोनो काम पर गए हुए थे। बुद्धि औरत ने मीठी आवाज में कहा, प्यारी लड़की, ये सेब खा लो, बहुत मीठा है। स्नो वाइट पहले डरी, मगर बुद्धि औरत ने चालाकी से उसे मना लिया। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब का एक टुकड़ा खाया, वो फौरन जमीन पर गिर गई। मलिका जोर जोर से हंसने लगी और चली गई। जब बोनो वापस आए तो वो घबरा गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन स्नो वाइट नहीं जागी। उन्होंने सोचा कि वो हमेशा के लिए सो गई है। बोनो ने उसे एक खूबसूरत शीशे के कॉफिन में जंगल के फूलों के दरमियान रख दिया। दिन गुजारते गए। एक दिन एक हैंडसम शहजादा उस जंगल से गुजरा। उसने स्नो वाइट को देखा और उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। उसने प्यार से स्नो वाइट का हाथ पकड़ा। जब कॉफिन हिलाया गया तो सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से बाहर आ गया और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गई। स्नो वाइट जिंदा हो चुकी थी। 7 बोनो खुशी से नाचने लगे। शहजादा और स्नो वाइट एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और फिर उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। और बुरी मालिका को उसकी जलन और बुरे कामों की सजा मिली। स्नो वाइट और शहजादा हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का मॉरल, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, आखिर में जीत उन्हीं की होती है। जलन और बुराई हमेशा बुरी अंजाम तक ले जाती है।